जब साधु संग हो जाता है, युवकी जब साधु संग हो जाता है, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न। जब तक युवकी सत्संग नहीं हो रहा है, तब तक जीव अपने आप को समझ नहीं पाते मैं कौन है। यदि वास्तव रूप में सत्संग का है, बिनु सत्संग, जब सब सत्संग नहीं है तब विवेक ज्ञान नहीं होता है, और जब तक विवेक ज्ञान नहीं हो तो अपने को पहचान नहीं पाते। इसलिए श्रीमद् भागवत में कहते हैं, भ्रमतो यदा हुए जनस्य तहर्चित सत्समागमम्, भ्रमतो यदा भवेत्, भ्रमतो यदा भवेत् जनस्य तत्समागमम्। इस संसार में जीव भ्रमण करते करते जब जीवों की इस संसार से उद्धार होने के समय आ जाता है, समझ में, तब वो साधु संग करता है? और सत्संग में तब उसके भगवान की कथा में तब रुचि हो जाता है। जब तक कथा में रुचि नहीं हो रहा है तब तक उस संसार में भ्रमण करते रहते हैं, और सुख और दुख के उसके ही वो क्या मानते हैं, उसी की वो जीवन की सार मान लेते हैं। उसे कहते हैं सुख और दुख आ रहे हैं जा रहे हैं, जैसे रात्रि आ जाता है फिर दिन आ जाता है, दिन आ जाता है फिर रात्रि आता है कि नहीं आता। उसी प्रकार सुख दुख जीवन में सबकी आ रहे हैं, और जीव इस प्रकार संसार में भ्रमण करते करते उसे ये हो जाता है, क्या बोले, हैबिट बढ़ जाता है, हैबिट हो जाता है। जैसे हम दिन में जगे रहते हैं, रात में सो जाते हैं, फिर रात में जब सो जाते हैं, सोने के बाद फिर उठते हैं, फिर जाग जाते हैं, फिर सो जाते हैं। ये सोना जगना ये क्या हो गया, अभी हैबिट हो गया है, आज और कुछ नहीं। जीव अनंत काल से जो है इस प्रकार जो है संसार में भ्रमण करते जा रहे हैं, किंतु जिस जन्म में साधु संग हो जाता है, और साधु संग में वो अपने को अनुभव कर सकते हैं, जी मैं इस संसार में क्यों भ्रमण कर रहा हूँ, दुख कष्ट की कारण क्या है? वो उस समय खोजते हैं, कारण खोजते हैं। उस समय आते हैं, उनको क्या आ जाता है, इनक्विजिटिव मूड आ जाता है। इनक्विजिटिव मूड माने हर तरफ से जानने की, उसकी हर तरफ वस्तु के जानने के लिए इच्छा आ जाता है। सभी तो दुखित है, किंतु कोई सोचता है कि मैं दुख क्यों है, दुख किस लिए मेरा आ रहे हैं, दुख की कारण क्या है, कोई खोजता है, नहीं खोजता है। दुख आ जाता है, उसके दुख के लिए लोग अनेक देव देवी के पास चले जाते हैं, देव देवी की उपासना करते हैं, करते ही करते हैं। कोई काली के, शिव के, दुर्गा के, अनेक अनेक देव देवियों की उपासना कर लेते हैं, किंतु उससे उसकी दुख की निवृत्ति नहीं होता है, होता है कुछ नहीं होता है। जितने देव देवी के आराधना करो, कोई देव देवी आपके देंगे नहीं कुछ, क्या दे देंगे आप, वो थोड़ा बहुत धन, वो कुछ नहीं दे, अपने तुम्हारी वो कर्मों की क्या करते हैं, आगे के पीछे कर देते हैं, पीछे के आगे कर देते हैं। जीवन में हर जन्म में मनुष्य कुछ न कुछ पाप और पुण्य कर लेते हैं। एक देव देवियां क्या कर देती है, जैसे इस जन्म में आपके जो दुख है, उस दुख के क्या कर देते हैं, पीछे कर देते हैं। क्या कर देते हैं, पीछे कर देते हैं। और
पिछले जन्म में जो आपने पुण्य किया उसको आगे कर देते हैं, किंतु ये दुख जो है वो नेक्स्ट लाइफ में आपको भोगना ही पड़ेगा। ऐसा कर सकते हैं? जब तक कर सकते हैं, जैसे तो इसी कह रहे ना, गोकर्ण धुंधी करके कथा जो सुनाते हैं वो तो कह रहे हैं, उसमें तो भागवत महात्मा स्पष्टीकरण कर रहे हैं। संत महात्मा बोले, ज्योति बोले, ये आत्मदेव ब्राह्मण तुम्हारे 7 जन्म के पुत्र संतान नहीं है, इस एक जन्म की बात छोड़ दी, इस जन्म में तो है ही नहीं, 7 जन्म तक तुम्हारे नहीं है, सप्त जन्म नहीं बते, 7 जन्म तो अब नहीं है। तो क्या क्यों 7 जन्म? तो इसी जो हम ऐसे कोई पुण्य कर्म नहीं किया जिस कर्म के फल स्वरूप तुम्हारे पुत्र संतान आदि प्राप्ति हो, तो उसे आत्मदेव ब्राह्मण वो ज्योतिराज सन्यासी के चरण पकड़ के रोने लगे। उसमें से बोले इस जन्म में नहीं है, तुमने 7 जन्म तक, और भी उसके रोना आ गया, इतने रोने लगे कि महाराज आप संत महात्मा हो, कुछ मुझे करा दिए। तब वो संत महात्मा ने क्या कि एक फल दे, बोला ठीक है, इस फल को जो है तुम्हारी पत्नी को खिला दो और तुम्हारे पुत्र होगा। अच्छा, ये संत महात्मा दिया कैसे? संत महात्मा के पास जो है इतनी क्षमता है वो आगे के पीछे कर सकते हैं। कुर्तुम अकुर्तुम अन्यथा कुर्तुम जो समर्थ स भगवान इति वाच्य। साधु के भी जो भगवान जो कहा गया, ये भगवान शब्द की कई अर्थ होता है। कुर्तुम अकुर्तुम अन्यथा कुर्तुम जो समर्थ, जो होने वाला नहीं है उसके भी करा देते हैं, जो असंभव वस्तु के संभव करा देते हैं, उसके साधु कह रहे। और भूत भविष्य के वर्तमान को जानने वाले की साधु कहा जाता है। साधु की अनेक परिभाषा है, डेफिनेशन है। तो कह रहे ठीक है, मैं तुमको जो है एक संतान देता हूँ। कैसे? इस फल को खा लो, इस फल को तुम्हारी पत्नी को खिला दो। किंतु उसके पत्नी ने तो दिया, धुंधुल के तो दिया, किंतु धुंधुली खाई, वो गाय को दे दी। किंतु संत महात्मा के दिए हुए जो फल जो है वो शक्तिशाली था, वो गाय के खिला तो गाय भी मानव संतान को जन्म दिया कि नहीं दिया? वो करने के धुंधुल कथा सुनाते हैं। तो हम इसमें कह रहे हैं, तो 7 जन्म उसका नहीं था, अब इस जन्म में कैसे कर दिया उन्होंने? न साधु के पास ये क्षमता रहता है। उसी प्रकार देव देवता क्या कर लेते हैं न, इस जन्म के यदि आपके नहीं हो और कि इसके पहले, और कि मानो 7 जन्म पहले जो पुण्य किया उसको आने वाला उसको आगे पीछे कर दिए। कर्म फल सबको भोगना ही पड़ेगा। क्या बोला? कर्म को तो भोगना ही पड़ेगा, कर्म के फल को भोगना ही पड़ेगा है? जैसे आपने बीज बोया, वो बीज तो आएगा कि नहीं है? हमारे दुख कष्ट की कोई नाश करने वाला नहीं। इसलिए शास्त्र में कहा दुख कष्ट के नाश करने के लिए, दूर करने के लिए उपाय क्या है? नाम के द्वारा। इसलिए अजामिल उपाख्यान के तरफ तो सुना है। जैसे बांस के जो जड़ होता है, बांस पेड़ देखा कि नहीं देखा? उसके बांस के जो है उसके ऊपर से काट देने से सूख जाता है। किंतु बरसात में जब फिर पुनः वर्षा हो जाता है, फिर वो आ जाता है। किंतु वो बांस को पूरा जमीन से उखाड़ने, दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जड़ समेत उखाड़ना पड़ेगा। अर्थात जीवों की जो कर्म और कर्म की वासना जो है, कर्म और कर्म की वासना को जो है जड़ समेत उखाड़ना पड़ेगा। वो कर्म के जड़ समेत उखाड़ने के लिए एक ही उपाय है, हरिनाम के द्वारा। नाम के द्वारा ही जो है जीव की समस्त जो है कर्म वासना जो है वो दूर हो जाता है। कर्म करने की इच्छा, वासना की इच्छा सब दूर हो जाए। इसलिए अविद्या, अस्मिता, राग, देश, अभिनिवेश
पाप पाप बीज, ये तो पाप करने की इच्छा, ये समस्त जो है सब नाश हो जाता है नाम के द्वारा, एक नामाभास करके। इसलिए तो ही शास्त्रकार है, हम नाम के ऊपर कैसे जोड़ते। ये अविद्या अस्मिता नामाभास से दूर है। सारे सब नामाभास में दूर है। इसलिए कह रहे हैं जी, अद्वैतवादी लोग जो है उसके भी क्या भोगना पड़ता है, प्रारब्ध कर्म आदि भोगना पड़ता है। इसलिए श्रील रूप गोस्वामी पाद नमस्तक में वर्णन करें, जद ब्रह्म साक्षात कृतनिष्ठ ओपी, जो ब्रह्म में निष्ठा रखने वाले साक्षात ब्रह्म जी के दर्शन करने वाले व्यक्ति की भी उसको क्या करना पड़ता है, उसके भी कर्मों पर भोगना पड़ता है। अभी तो नाम स्फुरन एवं ही, किंतु भक्त लोग नामाभास के द्वारा प्रारब्ध अपराब्ध सभी दूर कर देते। नामाभास होनी चाहिए, क्या बोला, नामाभास होना चाहिए। नाम करते करते नाम अपराध, अपराध करते करते नाम अपराध को त्याग देना पड़ेगा। 10 प्रकार नाम अपराध है, कितने नाम अपराध है, 10 प्रकार। तो उस 10 प्रकार नाम अपराध को आपको त्याग देना पड़ेगा। शतांग निंदा, साधु की कोई निंदा मत करो, किसी की निंदा मत करो। कौन क्या कर रहे नहीं कर रहे आप थोड़ी ठेका लेकर के रखे हैं, वो जो करे वो भोगेगा, तय है कि नहीं। आप अपने की तरफ देखो, इसलिए नाम करते करते नाम प्रभु की कृपा से नाम अपराध नष्ट हो जाए। समझ में आ रही, सुनाई पड़ रही कि नहीं, क्या बोला, बोलो, आवाज सुनाई नहीं पड़ा। नाम करते करते नाम प्रभु की कृपा से सब अपराध दूर हो जाए, इसलिए नाम के पर जोड़, यही के बाद। और जब शुद्ध नाम हो जाएगा, प्योर होलीनेस, देन प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। देन 3 प्रकार के नाम होते जा रहे, एक होता है अपराध युक्त नाम होता है, और एक होता है नामाभास हो रहा है, और एक है शुद्ध नाम, प्योर होलीनेस। 10 प्रकार जो अपराध के बारे में कहा गया, नाम अपराध के बारे में, ये पहले 3 नाम अपराध जो है इसके ऊपर अधिक ध्यान देना चाहिए। शतांग निंदा, कभी संत महात्मा की निंदा न करें, और दूसरी शिव आदि देवता के साथ भगवान के नाम के साथ बराबर समझना नाम अपराध हो जाता है। समझ में आ रही कि नहीं। और तीसरी नाम अपराध है गुरु अवज्ञा, कभी गुरुदेव के प्रति मर्त बुद्धि ना रखे। जस्स प्रसादात भगवत प्रसादो, जस्स प्रसादात नगति कुतयोपि ध्यान सुभंत जस स्त्री संद वंदे गुरु श्री चरणान। इसी प्रकार जो है अपराध के प्रति ध्यान देना चाहिए। इसलिए और नामाभास हो जाइए। नामाभास कब होता है, जब नाम संबंध भी नहीं होता और अपराध भी नहीं। अभी कृष्ण के साथ संबंध क्या नहीं हो रहा है, और साथ ही साथ कोई अपराध नहीं हो रहा है, उस समय जो नाम होता है उसे कहा जाता है नामाभास। है समझ, यही नामाभास जो बहुत शक्तिशाली होता है, समझे। और शुद्ध नाम जब उदित होगा उसके लक्षण क्या होगा, वो नाम लेते हुए भगवत लीला कथा आदि चिंतन करते हैं। उस समय कभी रोएगा, कभी हंसेगा, कभी धूल पर जो है लोटपोट खाएगा। ये कहता है एवं प्रतिशत नाम कृत्वा जतानुरागो, ये समस्त उनके लक्षण दिखाई पड़े, यही है। इसलिए भजन रहस्य ग्रंथ में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर प्रथम जब
है? है? प्रथम जाम जो है उसके नाम रखा क्या? निशांत निशांत भजन, निशांत भजन श्रद्धा। है? क्या बोला? निशांत भजन श्रद्धा। भजन श्रद्धा। क्योंकि सत्संग जब नहीं हो रहा है तो उसके विवेक ज्ञान नहीं हो रहा। इस संसार के अनित्य वस्तु के लेकर के रोते रहते, वो तो अपने कर्म के अनुसार आए। आप क्या कर लोगे? जितने आप सिर के उड़ते रहो, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। जब तक सत्संग नहीं होगा तब तक विवेक। अरे नहीं, जो बीज लगा दिया आपने उसके फल तो आ रहे हैं, क्या कर लेगा? हाँ? क्या जी? नष्ट कैसे होगा? कोई तो इसने तो नष्ट होगा नाम के द्वारा, हरिनाम करते करते नष्ट होगा, और कोई उपाय नहीं है। नाम करते रहो बस, नाम करते करते तब इसका अनुभव होगा। है? नाम करते हो कि नहीं हो? कितने नाम करते हो? हाँ? जितना हो जाए। नहीं और रोज जो है संख्या कितनी निश्चित श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। आप करते कि नहीं? नाम करते हो? नाम करा सभी नाम करो। 16 माला करते। अच्छा 16 माला करो, 16 माला ठीक से करो। है? हर रोज करो और किसी के निंदा वंदना मत करो। क्या बोला? समझ में आया? हाँ। यही नाम करते करते प्रभु की कृपा हो जाए, एक नामाभास हो जाए बस। फिर पुनः पुनः नामाभास होने से फिर साधु संघ में भगवत कथा में रुचि है। वो घड़ी में दे टाइम क्या पता नहीं। आरती बन 7:15। हाँ अच्छा 7 बजे आरती करते हैं। अभी विंटर्स में 7 बजे। राधा कृपा कटाक्ष पढ़ा करो। हाँ? राधा कृपा कटाक्ष की महिमा। महिमा नहीं, राधा कृपा कटाक्ष वृंद वंदिते आदि है कि क्या महिमा है? ये राधा कटाक्ष उसमें कर महिमा कर दे। राधा कटाक्ष पर राधा जी की कृपा होगी तो, और फिर राधा जी आपके नित्य धाम में ले जाएंगे। इसलिए हर रोज राधा कृपा कटाक्ष पाठ करो, गिरिराज गोवर्धन की स्तुति करो। आज गिरिराज गोवर्धन राधा कृपा नंदनंदन अष्टकम है। नमामि नंदनंदनम, नमामि नंदनंदनम, नमामि नंदनंदनम, नमामि नंदनंदनम, सुचारुवक्त्रमण्डलम सुकर्णरत्नकुण्डलम सुचापितं गच्छन्तं नमामि नंदनंदनम। नमामि नंदनंदनम, नंदनंदनम अष्टकम और राधा कृपा पढ़ती हो कि नहीं? हर ये पढ़ो, आनंद राधा जी की कृपा हो। राधा जी की कृपा हुई तब तो आप आई है कि नहीं? नहीं तो इस मार्ग में कौन आए? लोग संसार में कितने भटक रहे हैं, किंतु आप लोग ये आए हैं, हरिनाम कर रहे हो, इसलिए राधा जी की कृपा हो। राधा जी की कृपा बिना कौन मंदिर में आए? वही क्या? इसलिए बोला, इसलिए निशांत लीला में कह रहे हैं। क्या बोला? निशांत भजन श्रद्धा। यही जीवन की अंधकार यहाँ से समाप्त होते जा रहे हैं, और पुनः इस संसार में आना नहीं पड़ेगा। कौन आना चाहते हो?
आना चाहती हो कि नहीं? बिल्कुल नहीं। क्या करना चाहती हो? हाँ? भगवान में लीन होना चाहते हो? अरे भगवान में लीन नहीं, लीन हो तुम। हाँ, पर भजन क्या है? भगवान की सेवा की जाए। राधा जी की सेवा कैसे प्राप्ति है? अभिवासमी न जीवामी तया बिना इति विज्ञाते राधे तम नयामि चरण। राधा जी की प्रार्थना उनकी कृपा से हुई। अनेक अनेक जन्म की सुकृति के फलस्वरूप आए हैं सब, किंतु यदि कहीं वैष्णव निंदा हो जाए, साधु निंदा हो जाए, फिर नष्ट हो जाएगी। ऐसा किसी की निंदा करना नहीं चाहिए। अगर हम निंदा नहीं कर रहे, कोई सामने हाँ? वाला, हम अगर निंदा नहीं कर रहे, कोई सामने वाला अगर कर रहा है तो उसके लिए क्या कहें? अरे इसको सुनो मत। हाँ, सामने वाला जो करे वो मरेगा, भोगेगा, आपका क्या आ जाता है। अपने भजन करते रहो, सबसे बढ़िया है अपना भजन, नाम करो। ये भी अपराध लगता है ना, अगर हम वैष्णव की अगर निंदा सुनते हैं, सुने ही नहीं तो हम तो सुनना नहीं चाहिए ना। अगर बाई चांस कभी कानों में बात चली गई, देखो उसमें लिखा है यदि आपके पास बोलने के जवाब है तो जवाब दो, नहीं तो अपना काम करो। नहीं तो बात फायदा तो कुछ नहीं होगा। यही तो बात, भगवत नाम करते रहो बस। किसी के इसलिए कर दे, 3 बंदर के उदाहरण देते हैं ना। एक बंदर क्या गया, आंख को बंद करके रखे है। हाँ, और दूसरी बंदर मुख को बंद करके, तीसरी बंदर कान को बंद करके। हाँ सर, एक बार की कथा है। तो एक व्यक्ति के घर में 3 बंदर था। तो व्यक्ति जब मर गए, वो जब महाराज के पास गए, सुनो ठीक से, जब महाराज के पास गए, जब महाराज के सारे पाप पुण्य आदि विचार कर रहे हैं, इतने समय जब महाराज को पूछा, ये अच्छा जब महाराज आप धर्मात्मा हो, हमारे जो 3 बंदर था वो कहाँ गए? क्या बोला? हमारे 3 बंदर कहाँ गए? एक बंदर आंख के बंद करके रखता था, एक बंदर कान को बंद करके रखता था, एक बंदर मुंह बंद करके रखे। जब महाराज बोले सुनो, और सब ठीक है, अरे बहुत दिन बाद आप आइए, आते ही नहीं आते। इस बार तो भागवत में आई नहीं यार, आई थी भागवत में। हाँ, कार्तिक में भी गए नहीं वृंदावन परिक्रमा। वैसे तो पढ़ा ना, गई। हाँ, तो जब महाराज कहने लगे देखो कलिकाल में जो है जो बंदर आंख के बंद कर रखा है, बोले कलिकाल में वो आयन की तरफ चले गया। आयन समझते हो? लॉ की तरफ। कोर्ट कचहरी क्या, ये अंधा है। क्या बोला? अंधा हो गया। जो कान के, जो बंदर कान के चलते, वो क्या हो गया? सरकार की तरफ चला गया। और तीसरी है जो बोलता नहीं ना, वो संत महात्मा बन गए। क्या बोले? कलिकाल में शादी के बाद कौन सुनेगा? कोई सुनता नहीं चाहता है। क्या बोला? समझ में आया? आज का आशा आइन अंधा हो जाता है ना। आइन क्या है? संसार में जो लॉ जो होता है, जिससे वो बस लोग पैसा देते हैं, उसके जो बना देते हैं, बस अंधा कानून है। अंधा कानून कहा जाता है। सरकार भी कैसे है, 1000 कुछ बोलो, कौन सुनाता है? वो क्या हो जाता है? तीसरी
संत महात्मा बोले हम क्या बोले, कोई सुनना नहीं चाहते किसको बोले। हाँ चुपचाप भजन करो। बात सही है कि नहीं है? अरे आप ठीक हो? कल भी आई थी, दीदी को लगा था कि आप कल आ रहे हो। कल आई थी आप? कल आए थे आप गुरुदेव से मिलने के लिए? दीदी कल आए थे आप? कल शाम को क्लास रखी थी ना, वो समझ रही थी कि कल आप आ गए हो, आप क्लास में आ रहे हो। हमारी वो जो लेडीज की संडे क्लास होती है ना, अच्छा, हमने कल शाम को रख ली थी। हैं? कल शाम को रख ली थी। कहाँ पर? मठ में जो हम क्लास करते हैं। अच्छा, तो दीदी को ये लगा था कि कल शाम की क्लास में आप आने वाले हो वहाँ पर। आ गया। और हाँ? बाहर आरती बाहर तो सुन उधर ज्यादा वो शब्द हो रहा है ना, आरती हो रही है। आरती को नहीं चाहते है। आ गया। इसलिए तुलसीदास दोहा में लिखते हैं, और जितने लोग जो गुरुदेव जा रहे हो है तो कॉन्शियस किंतु सोई हुए। जैसे एक व्यक्ति कोमा में पड़े हुए, हार्ट तो चल रही है किंतु उसके सुनाई नहीं पड़ रहा है। मतलब जो आत्मा हमारे अंदर है वो सोई हुई है। अभी आत्मा सोई हुई, ये जो हम जो कर रहे हैं आत्मा है, इसलिए इस इंद्रिया आदि चल रही है। इसलिए समझना चाहिए आत्मा शरीर में है, इसलिए शरीर चल रहे हैं, शरीर के सारे इंद्रिया आदि काम आदि कर रहे हैं। आत्मा के यदि निकाल दिया जाए कुछ, जैसे एक गाड़ी, एक कार जो है, आप इंजन स्टार्ट कर दिया तो गाड़ी के वाइब्रेशन हो रहे कि नहीं हो रहे, किंतु गाड़ी नहीं चल रही है। आप तो इंजन स्टार्ट कर दिया, जब तक आप वो क्या बोले एक्सीलेटर जब तक नहीं दबा रहे हैं, तब तो गाड़ी आगे नहीं चल रही है। किंतु आप इंजन स्टार्ट कर दिए, गाड़ी जज शब्द हो। ठीक उसी प्रकार आत्मा शरीर में है किंतु वो कोई इंद्रिया आदि काम नहीं कर नहीं पा रही, इसलिए आप इसलिए कहा जाता है आत्मा जैसे सोए हुए, एक व्यक्ति सोए हुए now your thoughts everything that doing by your mind and mind completely not connected with the soul. huh? And mind is not mind connected with the mind is not complete conscious being, not complete unconscious being। ना चेतन है, चेतन और अचेतन के बीच में होता है। जब आत्मा शरीर से निकल जाती है तो उसका दिमाग काम करता है या नहीं करता, और कोई क्रिया नहीं करता। आत्मा जब शरीर से चली जाती है और सारी इंद्रियां अपने अपने कार्य करना, काम करना बंद कर देती है। जैसे साइंस कह रहे हैं आत्मा, एक व्यक्ति मर जाने के बाद कुछ इंद्रिय कुछ समय तक जीवित रहता है, उनसे कंसास रहता है, किंतु इसके बाद वो चल जाएगा। जैसे उदाहरण दिया जाता है, जैसे हम जो ये कांसर जो बजा रहे हैं, उसके एक बार आघात करने पर वो कुछ समय वाइब्रेशन होता है, शब्द होता है, 5 सेकंड 10 सेकंड के बाद वो अपने आप बंद हो जाता है। उसी प्रकार आत्मा चले जाने पर भी उस समय के से 2 घंटा 3 घंटा कुछ जो इंद्रिया जो है वो क्या बोले जीवित रहता है, कॉन्शियस में रहता है। किंतु वो आत्मा जब चली तो आत्मा वापिस नहीं आता है। आत्मा शरीर से एक बार चले जाने पर दोबारा नहीं आती है। यही तो कर दिया है।
इसलिए मॉडर्न साइंस जो हमारे इंद्रिया आदि के जो है आंख को ले लेते हैं कुछ समय के लिए, वो उस समय तक आंखों के ले लेते हैं, उसके अंदर में आंख कब कितने घंटा रहता है जानते हो? 3 घंटा रहता है कि 4 घंटा रहता है? इसके अंदर में ही वो आंख को लेकर के फिर अपने कार्य में करते हैं, रिप्लेस करते हैं, एक शरीर में दूसरे शरीर में लगाते हैं, सारी इंद्रिया उसी को, किंतु आत्मा बाहर चली जाती है। बस आत्मा एक बार चली आएगी नहीं। इसलिए ये आत्मा ये 3 स्तर होता है। ठीक है, हमारे शरीर स्थूल शरीर होता है, और एक होता है सूक्ष्म शरीर है, और तीसरी है आत्म शरीर होता है। स्थूल शरीर जो है, इस शरीर को स्थूल शरीर कहा जाता है। चक्षु कर्ण आंख आदि ये सब क्या है? स्थूल शरीर हो गया। सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि अहंकार चित्त, ये है सूक्ष्म शरीर कहा जाता है। और इसके ऊपर हृदय आत्मा, आत्मा और भी बहुत सूक्ष्म कार्य है। यही कहते हैं आत्मा के बारे में कोई जब जान लेते हैं वही महान हो जाता है। ये कहते हैं अरे वो आत्मा द्रष्टव्य श्रोतव्य निधिध्यासी, वही आत्मा, वह आत्मा के बारे में जानो कि मैं कौन हूँ। जब एक शरीर में आत्मा है तब हम इस शरीर के हम एक दूसरे का प्रेम प्रीति आदि कर रहे हैं। अब जा रही हो, प्रसाद लिया कि नहीं? काल आना। गुरुदेव बोल रहे कल आना सुबह, लेकिन गुरुदेव चले जाएंगे बाद में शाम को 10 o'clock 10 AM मेरा फ्लाइट 2 PM, so 10 AM I have to leave 1:15 हाँ, पे 1:15 पे ना फ्लाइट? नहीं 1:15 वो 13-15 पे है ना शायद। नहीं, वो तो बोर्डिंग लिखा है 1 बजे जो है बोर्डिंग है। 13 बज के कुछ मिनट 13 बजे 2 बजे फ्लाइट है। वो तो है पहला पेपर का 1 o'clock बोर्डिंग लिखा है ना। 1 o'clock बोर्डिंग नहीं होगा, 1 बजे डिपार्चर 13:55 किया। हाँ, हाँ 2 बजे होगी। 1 घंटा पहले बोर्डिंग होगा। 13:55 2 बजे। कल आगे हाँ हाँ, और भजन करना, ठीक है। हाँ और मेरे लिए एक माला हरिनाम करना, तुम्हारे अपने लिए करना, ठीक है। अच्छा है ना? एक माला हाँ अपने लिए एक्स्ट्रा और पति के लिए। ये एक्स्ट्रा है, ये गुरुदेव एक्स्ट्रा बता रहे हैं, और उसी में ही मत डाल दूँ। एक अपने लिए, एक पति के लिए, एक गुरु के लिए। क्या बोल रहे? सास ससुर के लिए भी है, सबके लिए, एक सास ससुर के लिए भी, एक बच्चे के लिए, एक अड़ोसी पड़ोसी के लिए, एक अड़ोसी पड़ोसी के लिए। आगे साहब भजन करने से सब हो जाता है। घड़ी कहाँ रख दिया? हाँ अभी तो अभी क्या हो रहा है? आरती तो हो नीचे वो तुलसी परिक्रमा। अच्छा, हम बेटी आ गई। आपकी बेटी है, कौन आ गया? जाना पड़ता है। हाँ यही तो होता है। बार बार एक शरीर के छोड़ आत्मा कहाँ चली जाती है? एक शरीर के छोड़ करके दूसरे शरीर में चली जाती है, दूसरे से तीसरे शरीर में चली जाती है। यही तो होता है। एक शरीर में इस शरीर में आ गया है, जब तक साधन पूरा नहीं हो रहे ऐसे चलते रहे है। जैसे भरत महाराज मनुष्य शरीर था, उसके बाद किस शरीर में चले गए? हिरण हो गए। आप सुना कहानी कथा? आप तो जानते हैं बहुत अच्छा है। किस शरीर में चले गए? हिरण होके जन्म लिए।
फिर हिरण शरीर से फिर आत्मा उसकी कहाँ चली गई? भरत महाराज जड़ भरत में आ गए है, और जड़ भरत में जब आ गए तब से वहीं से उनकी मुक्ति हो गई, बस माने भगवान को प्राप्ति कर लिया है। यही तो कहते जा रहे हैं। और संसार में बार बार उसके आना पड़ता है जब तक जीव की जो है आसक्ति रहता है। संसार की आप होगी, संसार की जिस वस्तु के प्रति आप आसक्ति रहेगा उसी वस्तु के उसी के फिर जन्म लेना पड़ता है। इसलिए कथा सुनाते हैं ना, कौन सा कथा? व्यक्ति था बहुत, वो कृपण था, कृपण सुनते, बहुत मैजार था, कंजूस था वो है। और वो अपनी खेती करता था। एक दिन नारद ऋषि वैकुंठ में जाकर के नारायण के बोले, देखो ये व्यक्ति वृद्ध हो गया, 80-90 साल हो गया, तब ये खेती कर रहे हैं, इसके क्यों उठाते क्यों नहीं? भगवान कहने लगे, देखो इसको तो मैं उठाना चाहती हूँ, आना नहीं चाहते। इसके आसक्ति, संसार में आसक्ति, आसक्ति समझते हैं? अटैचमेंट, डीप अटैचमेंट है। हर व्यक्ति के किसी न किसी वस्तु में आसक्ति रहता है, किसी के पुत्र में, किसी के स्त्री में, किसी की अलग अलग उसमें, गाय में है, कुत्ते में आसक्ति हो जाता है। इसलिए गीता में भगवान कहते हैं, जंग जंग बापी स्मरणं तज्जन्ते कलिबरम है। मनुष्य जिस जन्म में जैसे जैसे वस्तु की आसक्ति रखते हैं, उस आसक्ति के अनुसार उसकी ध्यान करते, मृत्यु के समय उसके क्या करते हैं? चिंतन करते हैं। और दूसरी जन्म में उसे वही शरीर होकर जन्म लेना पड़ता है। यही तो संसार है। भगवान का चिंतन करे तो उसी को भगवान करे, जो मेरा चिंतन करते करते शरीर छोड़ देता, फिर संसार में आना नहीं पड़ता है। आपने अच्छा प्रश्न किया, और गीता में भगवान वही उत्तर दिया है। मृत्यु के समय जो मेरे चिंतन करते करते शरीर छोड़ देता है, वो मुझे प्राप्त कर लेता है, और मुझे जो प्राप्त कर लेता है उसके पुनः ही संसार में आना नहीं पड़ता है। यही तो कारण है। वो कैलाश जो है खेती करता है। नारद ऋषि आकर के बोले, कैलाश तुम वृद्ध हो गए, 80-90 साल हो गया, खेती करते हो, चलो मेरा साथ जो है वैकुंठ में चलो। कैलाश करने लगे, देखो ये जमीन मैंने बहुत मेहनत करके मैंने जमीन खरीदा है, पसीना निकाल कर। मेरा बेटा बेटी जो है ये जमीन के देखता ही नहीं है। आजकल कौन खेती कौन करना चाहते? कोई चाहते है? क्या कहते हैं? बोले शहर में चलो। गांव में कोई रहना नहीं चाहते। गांव में रहो तो परिश्रम ज्यादा करना पड़ता है कि नहीं? धूल मिट्टी में। इसलिए लोग कहाँ जाना चाहते हैं? शहर में है, ऑफिस में काम करो है। तो उसी प्रकार कैलाश कहने लगे, मेरा बेटा बेटी जो है एक खेती करना नहीं चाहते, और इस खेती को जो है मैंने बहुत मेहनत करके मैंने खरीदा था, इसलिए मुझे करना पड़ता है। और इसके बाद कुछ समय के बाद कैलाश शरीर छोड़ दिया है। नारद ऋषि विचार कर लिए, ये कैलाश को जो आसक्ति हो गया था, ये गए कहाँ? घूमते घूमते देखा वो कैलाश उसी परिवार में है, और बैल होकर जन्म लिया। क्या होकर के? बैल है, बैल होकर जन्म। नारद ऋषि त्रिका लग गए ना। नारद ऋषि करने लगे, अरे तुम अब इसी घर में आ गए। बोले क्या करूं है, मेरा बेटा लोग खेती नहीं करते, मैं बैल होकर भी खेती कर रहा हूं। बोले तुम चलो। बोले देखो मेरे बेटा सारे जो है इसको संभाल ले, मैं जाऊंगा। ऐसे करते करते समय हो गया तो बैल मर गया है। फिर नारद ऋषि आकर के देखा कि वो फिर कहाँ जन्म ले? उसी घर में कुत्ता होकर जन्म ले। फिर नारद ऋषि से पूछा, अरे कैलाश है, तुम इस घर में कुत्ते होकर के जन्म ले क्यों? बोले क्या करूं, देखो ये मकान मैंने बनाया है, मेरा बेटा बेटी मकान को देखता ही नहीं है, घर में ताला चाबी देता ही नहीं है, बस चले जाते हैं। इसलिए मैं इस घर में कुत्ता बन के रहता हूँ। रखवाली करते हैं ना,
कोई व्यक्ति आए गाओ 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 कर भगा देते हैं। क्या करे, वास्तविक कलयुग में है ना, कौन रहना चाहते घर में बस, इसलिए मैं कुत्ता हो रहा। फिर फिर कुछ दिन के बाद वो कुत्ता मर गया है। कैलाश घूमते घूमते आ गया, उसमें नारद जी घूमते आकर के देखा वो उसी घर में है? नहीं, कुत्ता तो हो गया, फिर सांप होकर जन्म लिया है। तो उनके बोले कैलाश, बोले अरे कैलाश इस घर में तुम क्यों सांप होकर क्यों जन्म लिया? बोले क्या करूं, मेरा जितना धन संपत्ति मकान भी बेच दिया और मेरे जितना भी पैसा जहां था सब ले लिया। थोड़ी सी पैसे को मैं मिट्टी के अंदर में रखा है, उसमें बैंक सिस्टम नहीं था। आजकल तो पैसे कहाँ रखते हो, बैंक में रखते हैं ना, क्रेडिट कार्ड है, एटीएम से पैसा लगा निकालते हो। उस समय तो ये सब नहीं था, लोग पैसे कहाँ रखते थे, मिट्टी के नीचे, जमीन के नीचे। इसलिए कहते मैं थोड़ी सी पैसा जो है इसके रखा, कहीं ये बेटा बेटी वो नहीं ले ले, सब नष्ट कर दिया मेरा। मैंने इतने मेहनत करके सारे पैसे इकट्ठा की, जमीन खरीदा, मकान बनाया है आज, और देखो बेटा बेटी क्या की, सब बेच दिया है। और कहाँ रहते, शहर में रहता। इसलिए मैं ये पर जो छोटा ये क्या बोले घड़े में रख। नारद ऋषि बोले अरे इतने आसक्ति सब छोड़ो, मेरा साथ छोड़ो। बोले नहीं, जब तक मैं जिद छोड़ूंगा नहीं। तब देखो नारद ऋषि उनके बेटा बेटी के करने लगे, देखो तुम्हारे घर में है, तुम्हारे पिताजी धन रख करके गए, वहां पर एक सांप है, खोदोगे तो सांप निकल करके आ जाए, तुम कहीं सांप काट ना जाए। देखो उनके बेटा बेटी क्या करके वो फपड़ा लेकर के, फपड़ा समझते हो, उसके लेकर के खोदने लगे, खोदने को सांप आ गया। सांप जब आ गया, उनके बेटा ने क्या की, एक लट्ठी लेकर के सांप को मार डाला और सांप की कमर तोड़ी, माने स्पाइन जो है तोड़ी, और सांप इधर उधर के चले गए। उस समय नारद ऋषि उस सांप के पास जाकर बोले कैलाश देख, जिसके लिए तुम धन रखा था, जो कुछ भी किया, फल क्या है, तुम्हारी वो कमर तोड़ दी। इसे आसक्ति के छोड़ो। तात्पर्य क्या है, इस संसार में हम जो कुछ भी करते हैं, यही आसक्ति के फलस्वरूप एक हम जन्म लेते जा रहे हैं। कभी बैल होकर के जन्म लिया, कभी कुत्ते होकर के जन्म लिया, कभी सांप होकर जन्म लिया, ऐसे तो चलते जा रहे है। कोई स्त्री होकर के, कोई पुरुष होकर के, यही संसार, इसी कहते हैं संसार चक्र कहा जाता है। क्या बोले, इसलिए शास्त्र कहा जाता है ये आत्मा के बारे में सोचो है। यही नाम करते करते, नाम प्रभु की कृपा से आत्मा के बारे में आपके क्या होगा, ज्ञान होगा है। ठीक है, संसार में रहना तो पड़ेगा, संसार छोड़ के कहाँ जाओगे, रोटी बनाना पड़ेगी कि नहीं पड़ेगा, बाल बच्चा है उसको देखभाल करना पड़ेगा, उसकी भी सेवा करना पड़ेगा। किंतु शास्त्र में कहते हैं आसक्ति मत, प्रभु की इच्छा से मिला, प्रभु की इच्छा से ही हो जाएगा, क्या कर लोगे आप। किंतु अपने कर्तव्य को, जैसे छोटा बच्चा है उसके देखभाल करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, उसके स्कूल भेजना पड़ेगा है, उसके अच्छी तरफ से खिलाना पिलाना पड़ेगा, प्यार करना पड़ेगा है, करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा है? क्या चाहिए नहीं, मेरे क्या चाहिए, अरे भक्ति तो हो रही है ना, भक्ति जब हो जाती है तब ये आसक्ति धीरे धीरे अपने आप चले जाए। जैसे हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाएंगी, फिर भक्ति से ध्यान हट के खाली में फोकस रहा करेगा। नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेना पड़ता है ना। आप साधु भी बने अथवा गृहस्थ भी बने, सबके पास अपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी है? करना पड़ता है, किंतु अनासक्त होकर। शास्त्र की तात्पर्य है अनासक्त विषयान जुञ्जानो, अनासक्त आसक्ति छोड़ करके करना पड़ता है। प्रभु के इच्छा से मिला, अब प्रभु के इच्छा से वो जाएगा, उसके लिए कुछ करना नहीं।
किंतु अपने कर्तव्य के पालन करो। यू शुड फॉलो योर रेस्पॉन्सिबिलिटीज। काम करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तुम्हारा बाल बच्चा है कि नहीं है? कितने हैं? एक बेटा है। बेटा के देखभाल करना पड़ेगा, खिलाना पड़ेगा, पिलाना। कितने साल की है? बताओ 10 साल। नहीं नहीं गुरुदेव, बहुत बड़ा बच्चा है, 22 साल। दीदी लगती नहीं है। अभी तो लगते नहीं है 22 साल जैसे। ये खुद ही छोटी लगती है। अच्छी बात है, कोई बात नहीं है। तो हम कहने की तात्पर्य है, संसार में रहे, संसार में कैसे रहे? अनासक्त अनासक्त विषान जुंजन हरि भक्ति संबंधी। संसार में रहो, अपने कर्तव्य पालन करो। तो मन किस में रखना पड़ेगा? भगवान। भगवान में। नाम करो, चिंतन करो, ठीक है? जितने समय मिल जाए उतने समय में भगवान के नाम करो, ठाकुर जी की सेवा आदि करो। जो प्रभु की इच्छा में जितना मिल जाए वही संतुष्ट हो। क्या करोगे? और उतना ही तो मिलेगा आपको, है? और सब ठीक है? गुरुदेव हाँ, नीचे जाना है, वो एक तो आरती खत्म हो गई है, नीचे कथा के लिए बोल रहे अच्छा, हैं और नीचे कथा के लिए